नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया के जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे ही नाम लेते हैं सबके दिमाग में एक ऐसी अभिक्रिया के बारे में आ जाती है जिसको हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया जो हम लोग डिस्कस किए थे। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रिया हम लोग डिस्कस किए थे, आज हम लोग उसी को बारे में पढ़ेंगे। तो कहेंगे सर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, आप ऑक्सीकरण और अपचयन कहाँ से ला दिए? तो स्टूडेंट यहाँ पर रेडॉक्स जो लिखा हुआ है तो ध्यानपूर्वक समझेंगे यदि हम इन चीज़ों को। तो रेड का मतलब यहाँ पर है रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन यहाँ पर है, और ऑक्स का मतलब यहाँ पर है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर है रिएक्शन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो आप क्या बताएंगे? वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती हों, उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम रेडॉक्स को बोलते हैं अपचयन, और ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती होंगी, उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अपचयन क्या होता है? तो अपचयन के बारे में आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना मतलब अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ ऑक्सीकरण में जस्ट उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों एक साथ हो रही हों, उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण पर चर्चा करें। यदि हम यहाँ पर लिखें SnCl2 प्लस FeCl3 और इधर जाएं तो यहाँ पर लिख दें SnCl4 और यहाँ लिख दें FeCl2। अब हम आपसे पूछें कि ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसे आप बोल रहे हैं रेडॉक्स, तो हम इसमें कैसे समझेंगे? तो हमको देखना होगा क्लोरीन पर एक ऋण आवेश होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचता है। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2, इसलिए इस पर आएगा +2 आवेश, और इस पर आएगा +3 आवेश, और इधर इस पे आएगा +4 आवेश, इधर इस पे आएगा +2 आवेश। क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ 2 था तो 2 प्लस आवेश, यहाँ 3 प्लस आवेश, यहाँ 4 तो यहाँ 4 प्लस आवेश, यहाँ 2 तो 2 प्लस आवेश। अब हम इसके धनावेश को देखें तो अगर धनावेश में वृद्धि हो रही होगी, ध्यान समझिएगा, यदि धनावेश में वृद्धि हो रही होगी तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। धनावेश में वृद्धि हो रही होगी तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। यहाँ +2 था, इधर गया तो +4 हो गया, इसका मतलब इसके धनावेश में वृद्धि हुई है, इसके धनावेश में वृद्धि हुई है। इसलिए हम बोलेंगे ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। धनावेश में वृद्धि होना मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ से इस धनावेश की तुलना करें तो धनावेश में कमी दिख रही है, तो धनावेश में यहाँ +3 वहाँ +2 है, तो इसको कैसे करेंगे? तो जब धनावेश में कमी आए तो धनावेश में जब कमी आए तो समझ जाइए कि वो अपचयन है। धनावेश में कमी आना मतलब अपचयन हो रहा है। तो धनावेश में कमी आना मतलब अपचयन, और धनावेश में वृद्धि होना मतलब ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अपचयन आपको दोनों एक साथ होते हुए दिख रही अभिक्रिया, इसलिए यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। FeCl3 SnCl2 और इधर SnCl4 फिर FeCl2। तो धनावेश की वृद्धि होना, यहाँ से यहाँ गया तो ये ऑक्सीकरण हुआ, और यहाँ से यहाँ गया तो कमी हुई तो अपचयन हो गया। अब क्वेश्चन कभी कभी आपको मिलता है इस प्रकार से कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ किन्हें कहेंगे? जिसे हम बोलते हैं इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? तो ध्यानपूर्वक हमारी बात को समझिएगा कि वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा, वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा वह अपचायक कहलाता है। अब कहेंगे सर ये गलत हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं हम। वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण हो रही होगी अवक्रिया वह अपचायक कहलाएगा, और वह अपदार्थ जिसमें अपचयन हो रहा होगा वह अवक्रिया हमारी ऑक्सीकारक, वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ के बारे में आपको समझ में आया होगा। जिसमें अपचयन हो रहा होगा, जिसमें अपचयन हो रहा होगा वह ऑक्सीकारक, और जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा वह अपचायक पदार्थ कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण होने वाले पदार्थ को अपचायक और अपचयन होने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से रेडॉक्स अवक्रिया खत्म हुई। रेडॉक्स अवक्रिया जिसको हम ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो रेडॉक्स अवक्रिया के बारे में आपको यदि कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।